स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुक टुक वॉइस में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज अपनी शादी के दिन श्रुति की आंखें नम थीं। उसकी आंखें अपने पापा को तलाश रही थीं। उसे ये उम्मीद थी कि शायद उसके पापा आज उसे गले लगा रो पड़ेंगे। वो अपने कमरे में मम्मी की फ़ोटो देख देख फूट के रो पड़ी। उसने अपनी माँ राधिका को फ़ोटो में ही देखा था। अपनी मम्मी पापा के प्यार के किस्से उसने अपनी दादी से सुने थे। बात चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो राधिका से रिलेटेड हो तो पापा जरूर ध्यान रखते थे। हो भी क्यों ना, राधिका ने इस मकान को अपने प्यार से सींचकर घर बनाया था। घर संभालने में वो पूरी तरह सक्षम थी। रिश्तों की साझेदारी क्या होती है, इस बात का उदाहरण सब राधिका का ही देते थे। राधिका सब कामों में अव्वल थी। जैसे वो सबका ध्यान रखती, श्रुति के पापा भी उसका पूरा ध्यान रखते। इतनी तारीफ़े काबिल पत्नी को भला कौन नहीं चाहेगा। दादी हमेशा बोलती, राधिका की हंसी से पूरा घर गूंज उठता था। लेकिन राधिका को मानो जैसे नज़र लग गई। शादी के 5 साल बाद भी बच्चा ना होने के कारण वह उदास रहने लगी। बहुत मन्नतों के बाद श्रुति का जन्म हुआ। उसके आते ही राधिका ने दुनिया को अलविदा कर दिया। राधिका के जाने की वजह पापा ने श्रुति को ठहराया। श्रुति के भरण पोषण के अलावा पापा उससे कोई तालमेल नहीं रखते। आज भी वो श्रुति को ही जिम्मेदार मानते थे। राधिका के जाने का गम आज भी उनके चेहरे पर साफ झलकता है। ना वो आगे बढ़ पाए और ना ही श्रुति को माफ़ कर पाए। दादी ने ही श्रुति को संभाला था। दादी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि राधिका की मौत की जिम्मेदार श्रुति नहीं है, लेकिन पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी चुप्पी को ही अपना साथी बना लिया था। तभी दरवाज़ा खटखटाते हुए दादी, श्रुति बेटा दरवाज़ा खोल, लड़कियां आई हैं पार्लर से तुझे सजाने के लिए। कुछ देर में अपने आंसुओं को पोंछते हुए श्रुति दरवाज़ा खोल देती है। दादी उसको देखते ही समझ जाती है कि आज भी वो अपनी मम्मी की यादों को समेटे हुए गिले शिकवे दूर कर रही थी। पूरी रस्मों के साथ बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न हुई। विदाई के समय चारों तरफ श्रुति की आंखें अपने पापा को ढूंढ रही थीं। उसे लगा शायद इस अंतिम चरण में उसके पापा उसे माफ़ कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पापा तो दूसरी तरफ अपने कामों में व्यस्त थे, या यूँ कहें कि व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे। यह तो श्रुति भी अच्छी तरह जानती थी। तभी दादी ने उसे पुचकारते हुए कहा, बेटा तू अपनी गृहस्थी संभाल, अच्छे से दिखा दे दुनिया को कि तू राधिका की बेटी है। राधिका के ना होते हुए भी तुझ में उसके संस्कार मौजूद हैं। और ये कहते ही दादी ने राधिका को गले से लगा लिया। श्रुति ने अपने नए घर संसार में अपने आप को पूरी तरह रमा लिया। राधिका की कमी उसकी सास पूरी करने लगी। माँ का प्यार क्या होता है ये उसे अपनी सास के प्यार से पता चला। वो भी सास में अपनी माँ की छवि देखने लगी। आदित्य भी श्रुति पर जान छिड़कता था। जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। देखते ही देखते कैसे 2 साल बीत गए, इस खुशहाल समय में पता ही ना चला। तभी श्रुति के माँ बनने की खुशी ने घर को और चहका दिया। आदित्य और सास ससुर ने तो बच्चों की तरह श्रुति का ध्यान रखना शुरू कर दिया। श्रुति इतनी खुश थी कि मन ही मन उसको लगता कहीं उसकी इस प्यारी सी दुनिया को नज़र न लग जाए। आदित्य और श्रुति अपने आने वाले बच्चे के भविष्य की बात करते हुए एक दूसरे की बाहों में खोए रहते। 7वां महीना चल रहा था। उसके सास ससुर किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और वो सजी धजी बैठी आदित्य का इंतजार कर रही थी। देर से लौटे आदित्य ने श्रुति को कार में बैठाकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, सामने एक बच्चा आ गया। उसको बचाने के कारण आदित्य ने जैसे ही गाड़ी को घुमाया, गाड़ी एक बड़े पत्थर से टकरा गई। आदित्य ने अपने आप को संभालते हुए
श्रुति को देखा जो कि बेहोश पड़ी थी। वो गाड़ी से उतरकर लिफ्ट मांगता रहा। कुछ मिनट बाद ही एक गाड़ी रुकी। उसने श्रुति को फटाफट बैठाकर हॉस्पिटल ले गया। वो बार बार श्रुति को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसने श्रुति को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। उसने श्रुति के पापा को भी फ़ोन पर सारी बात बता दी। दादी का रो रो के बुरा हाल था। सभी श्रुति के सही होने की दुआ कर रहे थे। तभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर से डॉक्टर बाहर निकलते हुए आए और बोले कि ऑपरेशन होने से पहले श्रुति अपने पापा और आदित्य से मिलना चाहती है। दोनों ही डरे और सहमे हुए श्रुति के पास गए। श्रुति की हालत बहुत नाजुक थी। श्रुति ने पापा और आदित्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। श्रुति अपने पापा की तरफ देखते हुए, पापा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपने मम्मी को खोया था। श्रुति के इतना कहते ही पापा ने अपना हाथ श्रुति के हाथ में रख रो पड़े। आज इतने सालों के बाद अपने पापा की आंखों में छिपे दर्द को बहते देखा, जैसे दोनों ने अपने अंदर दबे दर्द को आज महसूस किया हो। एक दूसरे को देखते हुए बस रोए जा रहे थे। श्रुति के पापा ने अपने आप को संभालते हुए श्रुति की आंखों में आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने सिर्फ मन की ना सुनी, सिर्फ दिमाग से सोचा, जहाँ तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत थी। तुम्हारी दादी ने बहुत समझाया, लेकिन मैं एक अच्छा बाप ना बन सका। आज दोनों के गिले शिकवे दूर हो रहे थे और इतने दिनों की तमन्ना पापा ने श्रुति को गले लगा पूरी कर दी थी। आदित्य ने श्रुति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। श्रुति ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आदित्य मुझसे एक वादा करो। आदित्य ने श्रुति के हाथ में हाथ रखते हुए कहा, बोलो श्रुति। श्रुति, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो इस बात का जिम्मेदार तुम हमारे बच्चे को नहीं ठहराओगे और ना ही अपने आप को। जिस प्यार के लिए मैं तरसी हूँ, उस प्यार के लिए तुम हमारे बच्चे को कभी नहीं तड़पाओगे। मेरे हिस्से का प्यार भी तुम हमारे बच्चे को दोगे ना। इतना सुनते ही आदित्य ने श्रुति के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, श्रुति तुम्हें कुछ नहीं होगा, और गले से लगा लिया। हम दोनों अपने हिस्से का प्यार अपने बच्चे को देंगे। तभी श्रुति की हालत खराब होने के कारण तबीयत बिगड़ती जा रही थी। श्रुति के पापा दौड़कर डॉक्टर को बुलाकर लाए। आदित्य और उसकी फैमिली को बाहर वेट करने के लिए कहा गया। तभी थोड़ी देर में ही बच्चे के रोने की आवाज़ आई। सब खुशी से खिल उठे और एक दूसरे को बधाई देने लगे। पर यह खुशी तो क्षण भर की थी। बच्चे को लेते हुए नर्स आई और उसके साथ आए डॉक्टर से सबने पूछने लगे कि श्रुति की हालत कैसी है। डॉक्टर, सॉरी, श्रुति ने बच्चे को जन्म देते ही दुनिया से विदा ले ली। आदित्य उस बच्ची को गोद में लेते हुए रो पड़ा। तभी श्रुति के पापा ने जाकर आदित्य को संभाला, लेकिन आज उनकी आंखों से भी अश्रुओं की धारा नहीं रुक रही थी।